हेलो सुपर लर्नर्स। हमने शुरू किया है क्लास 9 साइंस से एक नया चैप्टर जिसका नाम है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। या फिर कहना चाहिए कि हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 9 साइंस से एक नया चैप्टर जिसका नाम है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जिसका आज हम देखेंगे लेक्चर नंबर 1। और इस लेक्चर में हम बात करेंगे बड़े डिटेल में वो सारी चीजों के बारे में जो भी आपके पेज नंबर 108 एंड 109 पे है। बाय द वे, माय नेम इज शुभम झा, एन एजुकेटर बाय चॉइस, अ सर्टिफाइड मेमोरी कोच एंड अ क्रिएटिव लर्नर। एंड हाँ, तुम्हारा प्यारा भाई। अभी एक बात और बताता हूँ सभी लोगों को एक बात बताना है कि इस चैनल पे भाई लोग और बहन लोग बहुत सारे चैप्टर ऑलरेडी अपलोडेड है। इतना मेहनत मजदूरी करके टर्म 1 का पूरा डाल दिया, टर्म 2 भी आएगा, लेकिन अभी लॉज ऑफ मोशन, वर्क एंड एनर्जी, इनमें से जो भी तुमको पढ़ना होगा ना, डिस्क्रिप्शन में दिया है लिंक। यहाँ पे एक लिंक दिख रहा होगा, इस पे क्लिक करके या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से, कमेंट में दिए गए लिंक से आप सिंपली जाकर के सीख सकते हो। ऑल द बेस्ट। पढ़ो और कमेंट करके फीडबैक जरूर देना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोगों के लिए अलग से एक टेलीग्राम चैनल भी बनाया है, क्योंकि नोट्स को संभाल के रखना बहुत जरूरी होता है। हर बार तो मैं सबको भेज नहीं सकता, तो इस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लो। वहां पे पिंड लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करना और चैप्टर वाइज नोट्स डाउनलोड कर लेना। ऑल द बेस्ट। इन सारे चैप्टर्स के नोट्स भी अपलोड हो रहे हैं एंड इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लेना। खैर, अब शुरू करते हैं इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, द न्यू डायरेक्शन ऑफ प्रोग्रेस। फर्ज करो फर्ज करो यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है, व्हाट कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी डू वी यूज। इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को ऐसा समझते हैं कि अभी जो मैं तुम्हें दे रहा हूं वो कुछ इंफॉर्मेशन है, मतलब, और मैं तुम्हें कम्युनिकेट भी कर रहा हूं तुम्हारे साथ। राइट, तुम सुन रहे हो और मैं बोल रहा हूं, तो मैं कम्युनिकेट कर रहा हूं तुम्हारे साथ, और हम लोग टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं। अब बाय द वे, ये लेक्चर को मैंने बना करके यूट्यूब के सर्वर्स पे अपलोड कर दिया, जहां पे ये सेव है, और वहां से तुम ले करके देख रहे हो, एक्सेस कर रहे हो। इस चीज के लिए शायद तुम्हें कंप्यूटर का इस्तेमाल कर रहे होगे, या फिर पुराने जमाने में जब लोगों को न्यूज सुनना होता था, खबर सुननी होती थी, गाने सुनने होते थे, तो वो रेडियो का इस्तेमाल करते थे। या फिर शायद तुम अपने फोन पे भी इस लेक्चर को देख रहे होगे, या फिर ऐसे बहुत सारी चीजें तुम फोन पे देखते होगे। ठीक है, तो क्या मैं कह सकता हूं कि इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट हो रहा है यूजिंग टेक्नोलॉजी। भैया डिफाइन कैसे करेंगे, समझ तो आ गया इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, लेकिन इसको डिफाइन कैसे करेंगे? तो देखो, हम कैसे लिखेंगे, द डिवाइसेस यूज फॉर प्रोड्यूसिंग इंफॉर्मेशन, प्रोड्यूस कर रहे हो इंफॉर्मेशन को तुम, फॉर कम्युनिकेटिंग, किसके लिए? कम्युनिकेट करने के लिए। कौन से डिवाइसेस यूज कर रहे हो? क्लासिफाई करने के लिए, सेव करने के लिए, स्टोर करने के लिए इंफॉर्मेशन को, मैनेज करने के लिए इंफॉर्मेशन को, या फिर ऐसा कुछ भी, आर इंक्लूडेड इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में वो चीजें आती है जो आप एक्सेस करने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए, सेव करने के लिए, रिट्राइव करने के लिए, मैनेज करने के लिए इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हो और उसको कम्युनिकेट करते हो। सिंपल ना? तो यहां पे मैंने क्या किया, सिंपली मैं यूज कर रहा हूं इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का चीजों को प्रोड्यूस करने में, चीजों को सेव करने में, आप तक डिलीवर करने के लिए, और आप यूज कर रहे हो कंज्यूम करने के लिए। अब आसान लग रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। जब मैं इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की बात करता हूं, तो एक चीज तुम्हारे मन में जरूर आता होगा, द कंप्यूटर। और कंप्यूटर सुनने के बाद तुम्हारे मन में कुछ ऐसा चित्र बनता होगा कंप्यूटर का। बट तुम्हें पता है, प्राचीन काल में कंप्यूटर ऐसा नहीं दिखता था। कंप्यूटर बहुत सारे जनरेशन के बाद सुधरा है। पहले कंप्यूटर ऐसा नहीं दिखता था, बहुत सारे जनरेशन लग गए कंप्यूटर को सुधरने के लिए। जब मैंने थोड़ा गूगल करा तो मुझे 5 जनरेशन के बारे में पता चला, तो मैं सोचा कि 5 जनरेशन के बारे में तुम्हारे साथ शेयर करता हूं। तो फर्स्ट जनरेशन के बारे में शेयर कर रहा हूं आपके साथ, जिसका नाम है इनैक। इनैक, ठीक है, ENIAC, इनैक। इनैक कोई नाम नहीं है एक्चुअली, इट्स एक्रोनियम, जैसा विवग्योर होता है। तो ई स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक, एन स्टैंड फॉर न्यूमेरिकल, एंड आई स्टैंड फॉर इंटीग्रेटर, एंड सी स्टैंड फॉर कंप्यूटर। इलेक्ट्रॉनिक, न्यूमेरिकल, इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। मतलब इसका काम क्या है? खाली न्यूमेरिकल्स को ऐड करना। देखो, ये बहुत बड़ा है, ठीक है। इसको ना, इसको इस्तेमाल किया गया था 1942 1956 तक, काफी लंबे समय तक इस्तेमाल किया गया इसको, ठीक है। और इसके बारे में कुछ खास बातें बताता हूं मैं तुम्हें। ये जो काम करता था ना, वो वैक्यूम ट्यूब्स पे काम करता था। अब तुम जरूर सोच रहे होगे कि वैक्यूम ट्यूब क्या होता है, तो मैं तुम्हें एक असाइनमेंट देता हूं कि थोड़ा सा गूगल करना और सर्च करना कि वैक्यूम ट्यूब क्या होता है, डिटेल में थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करना जहां तक तुम्हें समझ आए। अभी के लिए आप ऐसा मान लो कि वैक्यूम ट्यूब एक ऐसा डिवाइस है, एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, जो हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे काम करता है। भैया हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या? इसके बारे में तुम 10th में पढ़ोगे, लेकिन अभी के लिए सोच लो कि जब इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी जाता है तो ये हीट हो जाता है और ये आउटपुट देता है बल्ब की तरह। सिंपल। तो कितने वैक्यूम ट्यूब्स थे इसमें? 17,000 से भी ज्यादा वैक्यूम ट्यूब्स इस कंप्यूटर में थे। हो, और वैक्यूम ट्यूब्स काफी बड़े बड़े थे। अब तुम सुनो, ये जो कंप्यूटर था, ये कितनी बिजली यूज करता था पता है तुम्हें? नियर अबाउट 150 प्लस किलो वैट पावर एक बार में इस्तेमाल करता था। इतना पावर ही कंप्यूटर इस्तेमाल करता था, जो कि काफी ज्यादा है।
हमारे जहां पे मैं रहता हूँ ऐसे छोटे मोटे गांव इतना इस्तेमाल करेंगे गांव में बंद कम बढ़ जाएगा बिजली, तो इतना सारा ही अकेले यूज कर लेता था। अब तुम सोच रहे होगे कि इतना बड़ा कंप्यूटर है, कितना बड़ा कंप्यूटर है? ये इतना बड़ा कंप्यूटर है कि इसको खरीदने के लिए तुम्हारे पास 3 करोड़ से ज्यादा पैसे होने चाहिए थे। 3+ करोड़ रुपीज इन दैट ईयर, बहुत पहले। सोच के देखो तुम, कितना बड़ा कंप्यूटर है। इसके अलावा इसका जो वजन था वो 50,000 किलो था। गजब ना। 50,000 kg इसका वजन था। सोचो तुम इसको लेके कैसे जाते होंगे, किसी को स्कूल लेके जाना है तो कैसे लेके जाएगा? लेके नहीं जा सकता। तो ये कुछ चीजें थी फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में। इनैक थोड़ा सा समझते हैं इसका यूज कैसे होता है। अब तुम सोच रहे होगे कि वैक्यूम ट्यूब्स तो ठीक है, लेकिन इसका इस्तेमाल कैसे करा जाता है वैक्यूम ट्यूब्स का? तो मैं तुम्हें बताता हूं। अब मान लो कि ये हमारे वैक्यूम ट्यूब्स है, हालांकि बल्ब दिख रहा है लेकिन मान लेते हैं कि वैक्यूम ट्यूब्स है। ये भी हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे काम करते हैं, और इनको मैंने कॉलम्स में अरेंज किया है। अगर अभी तुम यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे तुम्हें फर्स्ट सेकंड थर्ड कॉलम दिख रहा होगा, और यहाँ पे 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ऐसे मैंने एक रब बनाने की कोशिश करी है। अभी तुम्हें समझ में आ जाएगा कि इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। फर्ज करो, फर्ज करो ये तो तुम्हें समझ में आ गया। द वैक्यूम वेल्व्स ऑन द वैक्यूम ट्यूब समझ लो। द वेल्व्स आर अरेंज इन मल्टीपल कॉलम्स, ऐसे कॉलम्स में हमने अरेंज कर दिया है। अब मान लो कि मुझे डिस्प्ले करना है 123, तो मैं कैसे डिस्प्ले करूंगा? ये जला के, ये जला के, ये जला के। तुम बोलोगे कैसे? फर्स्ट कॉलम में 1 नंबर वाला बल्ब जल रहा है तो 1, सेकेंड कॉलम में 2 नंबर वाला बल्ब जल रहा है तो 2 1 2, और थर्ड कॉलम में 3 नंबर वाला बल्ब जल रहा है तो 3। देखो 1 2 3 अगर मुझे डिस्प्ले करना है तो यहां से फर्स्ट बल्ब को जलाऊंगा, यहां से सेकेंड बल्ब को जलाऊंगा, और यहां से थर्ड बल्ब को जलाऊंगा। तो 1, यहां से 1 2 1 2 3, तो 1 2 3 ऐसे। नहीं समझा? अभी तुम्हें समझ में आएगा। चलो ये नंबर को गेस करो। पहले कॉलम में कौन सा बल्ब जल रहा है? अरे भैया सेकंड वाला जल रहा है। वेरी गुड, यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे लिखते जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे सेकंड वाला जल रहा है। यहाँ पे देखो 1 2 3 4, चौथा जल रहा है। यहाँ पे पहला जल रहा है, तो इसका नाम क्या होगा? 2 4 1। इसका क्या नंबर होगा? 2 4 1। ओहो, सीख गए। एक और करते हैं, चलो मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। 1 2 3 4, यहाँ से 4, यहाँ से 1 2 3 4, कुछ भी नहीं तो 0 0, कुछ भी नहीं जल रहा, ठीक है। 1 2 3 3, तो 403, इसको क्या बोलेंगे? 403। अरे भाई साहब सीख गए इतना पुराना कंप्यूटर चलाना सीख गए हम। वेरी गुड। तो आसान है, यहां तक इजी है, इजी एकदम। चलो अब ये वाला तुम करो, बताओ बताओ क्या होगा? 1 2 3 4, तो तीसरे पे है कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, मतलब 0 0। यस 300। अरे वेरी गुड, सीख गया तुम, वेरी गुड। तालियां 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 तालियां। 300, शाबाश। तो ये मस्त गेम है ना, ये मस्त गेम है, खेलने जैसा गेम है, लेकिन अभी ज्यादा नहीं खेलते, अभी भूल जाते हैं इसको। कुछ डिसएडवांटेज थे इसके। डिसएडवांटेज क्या थे? द वेल्स वेयर लार्ज इन साइज। जो वैक्यूम ट्यूब्स थे तुम्हारे काफी बड़े बड़े थे, इसके लिए वजन भी ज्यादा था। दे ऑल्सो कंज्यूम्ड अ लॉट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जाहिर सी बात है, हमने पढ़ा ऑलरेडी। दे जनरेटेड लॉट ऑफ हीट। अब इतना सा हीट जनरेट करते थे, बहुत ज्यादा हीट जनरेट करते हैं। तुम इमेजिन करोगे तुम्हारे आसपास मैंने 17,000 बल्ब्स लगा दिए, ठीक है। अच्छा, कंप्यूटर विल शट डाउन मेनी टाइम्स। ये जो कंप्यूटर था ना, बहुत बार ऐसा बंद पड़ जाते थे और डेटा का लॉस हो जाता था। मतलब चलते चलते बंद हो गया, सोचो तुम्हारा कंप्यूटर, तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा, ठीक है। मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बीच में बंद हो गया, भाई दिमाग खराब हो जाता है। चलो क्लियर, आगे बढ़ते हैं। सवाल है, इस सवाल को तुम नीचे कमेंट्स में बताओगे। क्वेश्चन नंबर 1, साइज ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स आर डैश। अच्छा, तुमने इस चैनल को सब्सक्राइब किया है? टारगेट कर रहा हूँ कम से कम इस चैनल पे 2 2.5 लाख सब्सक्राइबर करने का, हेल्प करो थोड़ी। चलो देखो, द साइज ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स आर स्मॉल लार्ज वेरी स्मॉल वेरी लार्ज। सोच के देखो, वैक्यूम ट्यूब्स जनरेट lot of dash heat light electricity none. That's a good question. ये सब हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। तीसरा क्वेश्चन, इन द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर विल शट डाउन मेनी टाइम। ट्रू या फॉल्स? तुम्हें बताना। क्वेश्चन नंबर 3, ट्रू फॉल्स, जो भी तुम्हारा आंसर। ऑल द बेस्ट, कमेंट कर देना नीचे आंसर। और अब हम बढ़ते हैं आगे आगे आगे। लेकिन स्टूडेंट, मैं एक बात बताना चाहता हूं तुम लोगों को। तुम्हारा भाई अनअकैडमी पे काफी सारे फ्री लेक्चर ले रहा है। क्लास 9 सीबीएसई, क्लास 10 सीबीएसई और क्लास 10 महाराष्ट्र बोर्ड। तो तुम सीबीएसई वाला भी आनंद उठा सकते हो और महाराष्ट्र बोर्ड वाला भी आनंद उठा सकते हो। सिंपली आप मेरे किसी भी फ्री क्लास में आ सकते हो नीचे दिए गए लिंक के थ्रू, और तुम्हें एक कोड यूज करना है उसको फ्री में एक्सेस करने के लिए, एसजे सुपर 10। तो तुम्हारे भाई ने सारा अरेंजमेंट कर दिया, बस तुम ये कोड यूज करोगे एसजे सुपर 10 और तुम फ्री में क्लास को देख सकते हो। आगे स्टूडेंट्स, कुछ ऑफर्स चालू है। अगर आप थोड़ा सा आगे जाना चाहते हो, सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो, तो कुछ ऑफर चालू है। स्पेशल प्राइस ऑफर है। देखो, अब हमने 25,000 तक बचा सकते हो। ये 18 तारीख से ऑफर स्टार्ट हो चुका था। तो अगर आप एक प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हो 9 महीने का, तो आपको 15% तक का डिस्काउंट मिलता है। अगर आप 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको 20% तक का डिस्काउंट मिलता है। एक्चुअली ये 20 30 हो जाता है और ये 15 जो है 25 हो जाता है, ठीक है। तुम ये कोड भी यूज कर लेना, एसजे सुपर 10।
यहां से भी 10% तक डिस्काउंट मिलता है, ठीक है, एसजे सुपर 10। तो ये कमाल का ऑफर है, और कमाल का एक बैच भी है जहां पे मैं फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ क्लास 10 के लिए। तो अगर आपका कोई भी फ्रेंड होगा तो उसको सजेस्ट जरूर करना। तो साइंस एक्सप्रेस बैच 4 टर्म 1, यहाँ पे मैं पूरा फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ मंडे वेडनेसडे फ्राइडे 5 से 6 बजे तक। अक्षता मैम बायोलॉजी पढ़ा रही है ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे 7 से 8 बजे तक। और प्रशांत तिवारी सर केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे। तो इन सबको एक्सेस करने के लिए सिंपली तुम्हें क्या करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक, नहीं चल रहा है, ओके, नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करना है और तुम्हें ये वाला कोड यूज कर लेना एचजे सुपर 10 जब भी तुम्हें लगेगा। तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स को जरूर चेक करना क्लास के, यहाँ पे अलग से एक सेशन रहेगा जहां पे डाला हुआ है। और अगर आप आना चाहते हो तो जरूर आना, या फिर अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना। ऑल द बेस्ट। व्हाट्स द कोड एचजे सुपर 10 टू एक्सेस इट फॉर फ्री। चलिए, फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में तो हमने गहराइयों में बात करा, जो वैक्यूम ट्यूब्स पे काम करते थे, लेकिन इन वैक्यूम ट्यूब्स को रिप्लेस करा गया ट्रांजिस्टर द्वारा इन सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। ओके, ट्रांजिस्टर्स द्वारा ऐसे दिखने वाली चीजें हैं ट्रांजिस्टर। तो देखते हैं कैसे किया गया ये चीज। देखो, सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जो था वो कुछ इस प्रकार से दिखता था। ओ वाओ, कितना प्यारा दिख रहा है, क्यूट, कितना छोटा है। यस, अब यहां पे देखो, ये 1956 तक तो तुम्हारा इस्तेमाल हुआ था वैक्यूम वाला फर्स्ट जनरेशन, लेकिन 1956 से आगे 1963 तक तुम्हारा सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का इस्तेमाल किया गया था डेवलपमेंट होते होते। इसके कुछ फीचर्स है, जैसे कि ये थोड़ा सुपीरियर है फर्स्ट जनरेशन से, थोड़ा ज्यादा स्मार्ट है फर्स्ट जनरेशन से, थोड़ा छोटा है और थोड़ा तेज भी है। ओ वेरी गुड। और ये थोड़ा सस्ता भी है फर्स्ट जनरेशन के मुकाबले, 3 करोड़ का नहीं आता। और ये क्या है, लेस पावर कंज्यूम करता है, क्योंकि छोटा है तो पावर कंजप्शन भी इसका लेस है। लेकिन इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का कोई भी डिसएडवांटेज नहीं है, इसके अपने डिसएडवांटेज है। जैसे कि ये फ्रिक्वेंटली शट डाउन हो जाता है एज यूजुअल, जैसे वो बंद हो जाता था वैसे ये भी बार बार बंद हो जाता है। अब मेरे पास आपके लिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, इन सेकेंड जनरेशन डैश इज यूज्ड, इंटीग्रेटेड सर्किट, वैक्यूम ट्यूब, ट्रांजिस्टर्स या नन। अभी सिखाया था, याद करो। चलो, अगला क्वेश्चन है, टाइम पीरियड ऑफ सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर ई। ओ मुझे तो दिख रहा है, मुझे तो आंसर दिख रहा है, तुम्हें कमेंट करके बताना कि इसका आंसर क्या है। थोड़ा वीडियो को पीछे लो और कमेंट करो। चलो आगे बढ़ते हैं। छठा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिसएडवांटेज ऑफ सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। क्या डिसएडवांटेज है सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का। बच्चों, मेरे को बात पूछना है कि मैं ऐसे हर चैप्टर्स में क्वेश्चन डालने की कोशिश करता हूँ और क्वेश्चन डालता हूँ, तो क्या आपको ये अच्छा लगता है, क्या ये आपके लिए हेल्पफुल है, क्या आपने प्रिपेयर भी कर लिया, इमीडिएटली चेक भी कर लिया, दोबारा जब आपको पढ़ना होगा तो दोबारा चेक हो जाएगा, तो बहुत अच्छा रिवीजन हो जाता है कि तुमने ध्यान दिया नहीं दिया। अब मान लो कि पीछे तुमने लेक्चर को ऐसे देख लिया और अचानक से तुम्हारे सामने क्वेश्चन आता है, तो तुम्हारा ध्यान आ जाता है, अरे पढ़ना पड़ेगा, तो पीछे जाते हो, देखते हो और तुम्हें आ जाता है। सो दैट्स द रीजन, थोड़ा सपोर्ट करो भाई को। आगे बढ़ते हैं। सेकेंड जनरेशन को काफी दिनों तक इस्तेमाल किया गया, लेकिन सेकेंड जनरेशन में जो ट्रांजिस्टर थे, थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर ने उसको रिप्लेस किया विद आईसी। आईसी मतलब होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। तो बात करते हैं थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में, जिसको इस्तेमाल किया गया था 1963 टू 1971, काफी लंबे तक। और ये काफी प्यारा सा कंप्यूटर दिख रहा है, ये देखने से लग रहा है जैसे कि हमारा ही कंप्यूटर है। कमाल की बात यह है कि इसके कुछ फीचर्स थे, जैसे कि कीबोर्ड्स एंड मॉनिटर। तो ये इनपुट लेता था और आउटपुट को दिखाता था यूजिंग कीबोर्ड्स एंड मॉनिटर। इसके अलावा इसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम था, जिसके बारे में हम बहुत डिटेल में बात करेंगे आगे वाले लेक्चर में, रैम रोम सब बात करेंगे, ठीक है। इसके अलावा इसके जो स्मॉलर एंड चीपर था, काफी छोटा है और थोड़ा चीप भी था। अब कुछ सवाल है फिर से, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर फीचर्स ऑफ थर्ड जनरेशन। थर्ड जनरेशन की बात करें तो कौन से यहाँ पे फीचर्स हैं, तुम्हें कमेंट करना है। और अगला सवाल है, इन थर्ड जनरेशन डैश इज यूज्ड, क्या इस्तेमाल किया गया था, इंटीग्रेटेड चिप, वैक्यूम ट्यूब, ट्रांजिस्टर, नन। आपको ये भी बताना है। आई होप कि यहां तक की सारी चीजों को आप आंसर दे रहे हो। और अगला क्वेश्चन है, टाइम पीरियड ऑफ थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर इज, आपको बताना है, इसका भी आंसर दे देना। एंड फाइनली कमिंग टुवर्ड्स आवर फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, जहां पे हम बेसिकली माइक्रो प्रोसेसर यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो थर्ड जनरेशन के इंटीग्रेटेड सर्किट को रिप्लेस करा गया माइक्रो प्रोसेसर द्वारा इन फोर्थ जनरेशन। फोर्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर ने इसको रिप्लेस किया। इसके भी कुछ फीचर्स होंगे। ऑफ कोर्स फोर्थ जनरेशन का कंप्यूटर कुछ ऐसा दिखता था हमारे रोजमर्रा के कंप्यूटर के जैसे, जिसमें सीपीयू है, कीबोर्ड है, मॉनिटर है, माउस है, स्पीकर है, ठीक है। और ये 1971 टू 2010 तक इस्तेमाल हुआ, सबसे ज्यादा समय तक इस्तेमाल हुआ मुझे लग रहा है देख करके। 1971 टू 2010 तक इस्तेमाल किया गया। इसके फीचर्स ऐसे थे कि ये कंप्यूटर जो है वो इंटरनेट का इस्तेमाल करता था, और इस कंप्यूटर ने मोबाइल फोन और लैपटॉप को भी इंट्रोड्यूस किया। मतलब लैपटॉप जो होता है आपका, लैपटॉप टैबलेट, उसको भी इंट्रोड्यूस किया, और ये इंटरनेट का इस्तेमाल करता था, सबसे इंपॉर्टेंट फीचर। कुछ सवाल, क्वेश्चन नंबर 10, डैश इज यूज्ड इन फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर, इंटीग्रेटेड सर्किट, वैक्यूम ट्यूब, ट्रांजिस्टर, माइक्रो प्रोसेसर, आपको बताना है। इसके बाद
Which of the following is are the features of fourth generation? Use of internet, introduction of mobile, introduction of laptop, all of this आपको ये भी बताना है। और 12वां क्वेश्चन है, द पीरियड ऑफ फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर इज, आपको ये भी बताना है नीचे कमेंट करके। चलिए 12 क्वेश्चन हो गए। फोर्थ जनरेशन के माइक्रो प्रोसेसर को रिप्लेस करा गया फिफ्थ जनरेशन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तुम्हें पता होगा, एआई, अभी बताता हूं मैं तुम्हें। ये कंप्यूटर कुछ ऐसा दिखता है और ये एक मॉडर्न कंप्यूटर है जो हम अब यूज कर रहे हैं और इसको 2010 से लेके अब तक इस्तेमाल किया जा रहा है। काफी सारे रिसर्च हो रहे हैं एआई के अंदर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर। अभी तुम देखो इसके फीचर्स कुछ ऐसे है कि इसमें वॉइस रिकॉग्नाइजेशन है। ये तुम कभी होता है ना तुम्हारे फोन में, हे गूगल टाइम कितना हुआ, हेलो गूगल, गूगल नहीं बोल रहा ठीक है, बट वॉइस रिकॉग्नाइजेशन तुम समझ गए होगे। इसके अलावा सेंसर होता है, गूगल नहीं बोलता लेकिन सीरी तुरंत सो जाग जाती है, तुम्हें पता है सीरी जाग जाती है, आईफोन वाली सीरी। देखो मैं बताऊंगा, हे सीरी, नहीं तुम्हें नहीं देखा, हाँ तुमने सुना, नहीं सुना, अभी देखना, हे सीरी, तुमने सुना, राइट, तुमने सुना, हाँ। तो सीरी इज लाइक वेरी स्मार्ट, गूगल से काफी ज्यादा, ठीक है। ओके, तो सेंसर, मुझे लगा है मेरे फोन में गूगल तो नहीं जागा एंड्रॉइड का, लेकिन आईपैड का सीरी जाग गई। ओके, तो इसके अंदर कुछ सेंसर्स होते हैं जो सेंस कर लेते हैं चीजों को, जैसे तुम्हारा फिंगर सेंसर, फेस सेंसर, ये सब होते हैं ना फोन में, यस, या फिर लैपटॉप में भी होता है, तुम्हारे फिंगरप्रिंट को सेंस कर लेता है एंड एवरीथिंग। अच्छा, ये जो है वो नैनो टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं, बहुत छोटी छोटी चीजें होती हैं यहाँ पे। और अब कुछ सवाल है, टाइम पीरियड ऑफ फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर एज, आपको बताना कमेंट करके। 14 क्वेश्चन फीचर ऑफ फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर एज, वॉइस रिकॉग्नाइजेशन, सेंसर, नैनो टेक्नोलॉजी, ऑल ऑफ दिस, तुम्हें इसका भी कमेंट करके आंसर देना है। एंड मूविंग फर्दर, मूव क्यों नहीं हो रहा, 15वां क्वेश्चन, डैश इज यूज्ड इन फिफ्थ जनरेशन आईसीएआई ट्रांजिस्टर माइक्रो प्रोसेसर, आपको इसका जवाब देना है। मेरे को लगता है इसका बैटरी खत्म हो गया। ओके ग्रेट, नाउ अगर तुमने यहां तक सारे क्वेश्चंस का जवाब दे दिया और सारी चीजें पढ़ी हैं, तो अब तुम्हारा एक सवाल होगा कि भैया हमको याद नहीं रहेगा सब, पांचों जनरेशन कैसे याद करेंगे, टेक्स्ट बुक में भी नहीं लिखा हुआ है। नोट्स तो मैं दे रहा हूं ना, तुम टेंशन मत लो, ठीक है, वो जो लिंक अभी दिखेगा उस पर नोट्स मिल जाएगा। अभी देखो, जैसे पहला कंप्यूटर था वो किस पे काम करता था, याद करो, वैक्यूम ट्यूब्स पे। लिख देता हूं, मैं लिख देता हूं, रुको ना, मैं लिख देता हूं तुम्हारे लिए, देखो, वैक्यूम ट्यूब्स पे। कैसे याद करेंगे, कुछ जुगाड़ लगाते हैं, चलो। फर्स्ट जनरेशन वैक्यूम ट्यूब पे काम कर रहा है, कैसे किया जाए, बताओ बताओ बताओ। वैक्यूम कैसे कर सकते हैं, तो सुबह सुबह सबसे पहला काम होता है मेरा वैक्यूम क्लीनर से घर को साफ करना, ऐसे करके याद रहेगा। फर्स्ट, हाँ, सबसे पहले सुबह उठ के मैं वैक्यूम क्लीनर से अपने घर को का साफ करता हूँ। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, हाँ, वैक्यूम ट्यूब्स पे काम करता है, ऐसे याद करा जा सकता है। सेकंड जनरेशन वाला बात करते हैं। सेकंड जनरेशन वाला जो आपका था उसमें ट्रांजिस्टर थे, उसमें क्या थे, ट्रांजिस्टर्स थे, हाँ हाँ हाँ, सेकंड जनरेशन को ट्रांजिस्टर थे, कैसे करेंगे आप, सेकेंड जनरेशन और 2T, कैसे कर सकता है, सोचो सोचो, 2T। सेकेंड जनरेशन का जो कंप्यूटर था ना, वो ट्रेन में चलता था। वो कैसे चलता था, उसको ट्रेन में लेके गए थे, या फिर मान लो कि सेकेंड जनरेशन वाले कंप्यूटर को मैंने क्या किया, ट्रेन में लेके मैं भाग गया, चोरी कर लिया मैंने, ट्रेन ट्रेन से आया चोर उसको चुराने के लिए, सेकेंड जनरेशन ट्रेन, याद रहेगा। तो मान लो कि या फिर तुम ऐसे मान लो कि मैं रेली 2 बजे एक ट्रेन से जाता हूं, ऐसे कुछ भी करके तुम याद कर सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला थर्ड जनरेशन वाला किस पे काम करता था, बताओ। थर्ड जनरेशन वाले में आई थिंक आईसी था, इंटीग्रेटेड चिप था। और फोर्थ जनरेशन वाले में क्या था, माइक्रो प्रोसेसर था, माइक्रो प्रोसेसर। अब मैं क्या बोलता हूं, थर्ड जनरेशन आईसी इंटीग्रेटेड चिप, कैसे करोगे, सोचो 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 सोचो। थर्ड जनरेशन आईसी, क्या करा जा सकता है, 3 आईसी कैसे कनेक्ट करोगे, हाँ, मैं जब भी खाता हूं तो 3 आइसक्रीम खाता हूं ओपी, मैं जब भी खाता हूं तो मैं 3 आइसक्रीम खाता हूं, उससे कम तो मैं खाता ही नहीं हूं, ठीक है। तो 3 आइसक्रीम खाता हूं मैं, ठीक है, तो आईसी हो गया। या फिर तुम यहाँ पे 3 को देखोगे ना, तो इसके अंदर भी सीसी जैसा दिख रहा है 2, तो ऐसे भी करके कर सकते हैं। अच्छा, फोर्थ जनरेशन वाला माइक्रो प्रोसेसर पे काम करता है, इसका तो मेरे पास एकदम जबरदस्त जुगाड़ है, क्या बोलता हूं मैं कहता हूं इंसान की 3 मूलभूत जरूरत थी। कौन सा 3 मूलभूत जरूरत थी, तो इंसान का सबसे पहला जरूरत था खाना, घर और खाना, घर और कपड़ा। लेकिन अब इंसान की एक चौथी जरूरत भी है, एंड द फोर्थ नीड इज एम फॉर मोबाइल, ठीक है। फोर्थ जनरेट इज एम फॉर मोबाइल, बिना मोबाइल का भी इंसान रह नहीं सकता। तो फोर्थ जनरेशन वाला एम से था कुछ माइक्रो प्रोसेसर, ऐसा तुम याद कर सकते हो, ठीक है, एम से था माइक्रो प्रोसेसर। इसको और अच्छे से किया जा सकता है,
ठीक है, तुम ऐसे कर सकते हो कि 4th जनरेशन वाला MI था, ठीक है, MI था, ठीक है, MI था, तो ऐसे करके भी तुम कर सकते हो। तो यहां तक अगर सारी चीजें तुम्हें समझ में आ गई है तो 5th जनरेशन जो तुम्हारा था फाइनली, वो तुम्हारा बेस्ट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, AI। तो ये तो तुम सिंपली याद रख लेना, 5th जनरेशन किस पे है, AI पे बेस्ट है, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये A कैपिटल होगा एक्चुअली। तो यहां तक मैंने तुम्हें सारे जनरेशन के बारे में डिटेल में बता दिया, मैंने सारा याद करा दिया, टेक्स्ट बुक पे इतना ज्यादा डिटेल में नहीं लिखा है, मगर फिर भी मैंने तुम्हें समझाया, क्योंकि ये जानना जरूरी है भाई साहब। और इसी बात पे लेक्चर होता है खत्म। अगर चैनल पर नए हो, अब तक तुमने सब्सक्राइब कर लिया होगा मुझे पता है, वीडियो को शेयर कर देना कि बाकी लर्नर्स तक भी जाए और बाकी लोग भी इसका फायदा उठा सके। एंड हाँ, वीडियो को लाइक कर दो यार, टारगेट करते हैं 1000 लाइक्स का इस वीडियो पे कम से कम। तो 1000 प्लस लाइक्स हो जाएगा तो देख के तो खुशी होगी, तो तुम लोग लाइक वाइक करके छोड़ा करो, तुम लोग देखते हो कि लाइक भी करा करो, ठीक है, और शेयर करो। नीचे एक लिंक दिखेगा आपको, उस लिंक पे सारे चैप्टर अपलोडेड है, नोट्स इसके डाल दूंगा मैं। तो ऑल द बेस्ट एंड हैप्पी लर्निंग।